अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। एक्सरसाइज 8C चल रही है क्लास 6 के लिए। तो हमने एक्सरसाइज 8A एंड 8B ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख ले, कुछ आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज 8C का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएँ तो सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या मिलता है। इन एन एक्सप्रेशन व्हेन more than one operation is performed with several terms, it is essential to know the order in which the operation should be performed। तो अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन दिए जाए और सेवरल टर्म्स दिए जाए तो आप किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका ऑर्डर क्या होगा वो हम समझेंगे। तो कुछ सैम्पल्स है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके के सैम्पल नज़र आ रहे हैं जिसको हम ग्रुपिंग सैम्पल्स कहते हैं, बेसिक ग्रुपिंग सैम्पल्स। तो उसका यूज़, उसका ऑर्डर क्या होता है वो आज देखेंगे। तो विनकुलम पहला जो आपको यहाँ बार जैसा सैम्पल नज़र आ रहा है जिसका नाम है विनकुलम। तो ये फर्स्ट बार है। आपने जब भी किसी एक्सप्रेशन में इसको देखना है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनका ऑर्डर्स लिखा है। पहले आप विनकुलम को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करने वो आगे जाके हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो सेकंड है हमारे पास पैरेंथेसिस, जिसको हम राउंड ब्रैकेट भी पुकारते हैं। इनसाइड ब्रैकेट्स इसका दूसरा नाम है। जैसे कि हमारे पास दरमियान में ये ब्रैकेट्स आ रहा है और हमारे पास इसलिए इसका नाम इनसाइड भी रखा गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेसेस, जिसका दूसरा नाम हमारे पास फ्लावर या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं और ये मिडिल ब्रैकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये मिडिल में हमारे पास शो होते ब्राउन ब्रैकेट एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट है फोर्थ वाला, उसके दरमियान आपको ये देखने को मिलता है। देन लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट्स जो है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, आउटर मोस्ट ब्रैकेट है, वो हमारे पास लास्ट ब्रैकेट होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमें दिया जाए। तो आगे देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया जा रहा है। तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें 4+5 ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट डिवाइड 6 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर हम विनकुलम की बात करें तो बाहर क्या है हमारे पास विनकुलम को शो कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 आ गया। देन हमारे पास साइड पे लिखा हुआ विनकुलम रिमूव्ड। ये तो समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हुए आप ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करें, डायरेक्टली हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो अब पहले ये सॉल्व किया, देन हमारे पास पैरेंथेसिस की बारी आती है। तो उसके अंदर हमारे पास इनसाइड लिखा हुआ आ रहा है 6 डिवाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 1। देन हमारे पास करली ब्रैकेट्स बच जाते हैं जिसको ब्रेसेस कहा जाता है। इसके अंदर जो लिखा है पहले वो सॉल्व करेंगे। 3 - 1 = 2। देन इस ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देंगे, यानी ब्रेसेस इज रिमूव्ड। तो इस स्टेप में हमारे पास लास्ट में जो ब्रैकेट बचता है 5 - 2, उसको सॉल्व किया। देन हमारे पास तमाम की तमाम ब्रैकेट्स रिमूव हो गए। अब मान लो यहाँ पर 3 से 4 टर्म मौजूद है, तो यहाँ पर आप लोग डिमास रूल इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मान लो डिवाइड होता, फिर डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड फिर सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर 2 ही टर्म्स है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। इसी तरीके से नोट पे आ जाओ। नोट पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहीं से ही समझा देता हूँ कि अगर मान लो किसी ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उसके बाहर क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाएगा, बस आप पैरेंथेसिस को रिमूव कर दोगे। अगर नेगेटिव साइन है तो आपने क्या करना है, ईच टर्म इनसाइड द एक्सप्रेशन विद इन द पैरेंथेसिस चेंज व्हेन एक्सपेंडेड। जब आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा तो आपने जो भी उसके अंदर इनसाइड टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे, या इन अदर वर्ड्स -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल में देख लेते कि 2x + 3b माइनस ब्रैकेट a + b दिया हुआ है, बाहर माइनस का साइन है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, या आपने अंदर वाले टर्म को देखना है, यहाँ a के साथ प्लस है तो हमने माइनस किया, b के साथ प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस हो गया। आप किसी तरह भी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 2x + 3b माइनस a माइनस b, देन जो सेम टर्म है हमारे पास b और b वाली वो सॉल्व होके 3b - 1b आया है हमारे पास 2b के बराबर। देन हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी सॉल्व होके, वो यहाँ पर हमने लिखी है। अच्छा, दीगर जो है एग्जाम्पल भी आप बुक में देख सकते हो, डिफरेंट एग्जाम्पल दी गई है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं 8C में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, हमारे पास सिंपल, हमारे पास जो इसको
8C में हम देख रहे हैं सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके सोल्यूशन में लिखे हुए, तो वहीं से जाके हम क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको जैसे नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, क्लास 6 के लिए 8C एक्सरसाइज। तो नंबर 1 सिंप्लीफाई करना है। 5x माइनस करली ब्रैकेट है 3x प्लस ब्रैकेट 4x माइनस 2x एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको ग्रुपिंग सैम्पल्स में ये कहा गया था कि अगर बार मौजूद हो विनकुलम तो वो सॉल्व करें। अब वो मौजूद नहीं, हम तो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपने सब चीज़ें वैसे ही एज इट इज़ आपने सवाल को रिपीट किया। देन आपने देखना है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमारे पास 4x माइनस 2x आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके कि सेम लाइक टर्म वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 में से 2 गए, हमारे पास 2x बचा। देन हमारे पास करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन होता है, 3x प्लस 2x हमारे पास 5x के बराबर है। देन ये वाला जो करली ब्रैकेट है वो भी हमने रिमूव कर दिया। एक एक स्टेप करते जाएंगे तभी हम रिमूव करते जाएंगे ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो 5x माइनस 5x इज इक्वल टू 0 आपने लिख के आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी इजी से क्वेश्चन हमारे पास सारे के सारे ही, आपने सिर्फ रूल्स को याद रखना है। जो इससे पहले रूल्स पढ़े वो भी, और अभी जो हमारे पास ग्रुपिंग सिंबल्स के जो ऑर्डर है वो याद रखने हैं और रूल्स याद रखने हैं। तो हमारे पास सवाल रिपीट कर लेना आप लोग। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 5a लिखा है विच इज़ इक्वल टू 8a। देन ये पैरेंथेसिस वाला जो है हमारे पास सिंबल रिमूव हो गया, हमारे पास ब्रैकेट। एंड देन हमारे पास आएगा करली ब्रैकेट के अंदर 4a माइनस 8a। तो आपको पता है हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 8 में से 4 निकाला, 4 आया और बड़ी सिंबल के हमारे पास 8, उसका साइन यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर एक काम किया है कि ब्रैकेट को हमने रिमूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन है। जब अंदर माइनस का साइन और बाहर माइनस का साइन है तो हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है फिर ब्रैकेट को रिमूव करना है। ठीक है, अगर माइनस साइन नहीं होता प्लस का साइन होता तो हम डायरेक्टली रिमूव कर लेते। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, देन ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब लास्ट में हमारे पास 2 टर्म बाकी गई है, बाकी बच गई है 8a प्लस 4a। दोनों को जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12a आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर आते हैं। तो आप लोगों ने जो है अगर आप कॉपीज़ में सॉल्व करें तो सवाल रिपीट करते रहना है। ठीक है, तो सॉल्व के बाद हमारे पास देखिए राउंड ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने सिंपल देखना है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर b माइनस 3a, यानी कि दोनों अनलाइक टर्म है तो इसको माइनस तो नहीं कर सकते ना, हम साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बाहर माइनस का साइन है तो b के साथ प्लस है, वो साइन माइनस हो जाएगा। वो 3a के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। या सिंपल इस तरह समझ सकते हैं कि माइनस इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस b, और माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास 3a। इसी तरह ये वाला भी हमने किया है, बाहर माइनस साइन है तो हमने क्या किया, a का साइन चेंज किया माइनस, एंड 2b का साइन प्लस होके माइनस बन गया। अब हमारे पास किसका काम है कि जो हमारे पास करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है अगर कोई लाइक टर्म है तो उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो, फिर हमारे पास साइन का काम बचता है। अगर बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लाइक ये तो यहाँ पर 0 हो गया। एंड माइनस टू बी होता है माइनस का 4b, लाइक अब हमारे पास माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, या इस साइन को चेंज कर लो किसी तरीके भी आप, मैं दोनों ही तरीके आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी तरीका लेके आप समझ सकते हैं कि या तो हम माइनस माइनस प्लस करें या तो बाहर माइनस साइन है ब्रैकेट का तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इट इज़ अप टू यू आप किस तरीके से समझना चाहते हैं। तो 2b प्लस 4b इज इक्वल टू 6b, तो 4a प्लस 6b इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास 4 में हमने ये लिखा पहले, अब आ जाते 4 में हमने हमारे पास विनकुलम का यूज़ किया गया बार का। तो बार हमारे पास अगर a माइनस बी कोई भी हमारे पास साइन बाहर माइनस का है तो उसके साथ हमने अंदर वाले का साइन क्या करना है, चेंज करना है। ये भी बिल्कुल ब्रैकेट की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। अगर बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस a प्लस बी लिखा गया, a प्लस बी हमने साइन चेंज करके लिखा तो ये हमारे पास बाहर रिमूव हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट पे कि हमारे पास कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो जब बार रिमूव हो गया आपने पीछे देखना है, हमने ऐड किया है, ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया है b प्लस बी, तो हमारे पास 2b बनता है। देन नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट पेज पे यहाँ से आ जाते हैं। अब देखें
हमारे पास बचा है राउंड ब्रैकेट। तो हमने बाहर वाले को देखना है कि माइनस 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 4 भी बना, एंड माइनस माइनस प्लस, एंड 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a बनेगा। ठीक है, पहले साइन को देखना है, फिर अपने एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर वो डिफरेंट हुए, जैसे कि 2 को यहाँ पर हमने किसी और सिंबल से मल्टीप्लाई करना होता, 2 को b से मान लो, तो यहाँ पर 2 भी लिखा जाता। सही है। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास से लाइक टर्म्स कौन से मिल रहे हैं, a प्लस 2a, तो कितना बनेगा 3a माइनस 4b एज इट इज़ उधरा। अब ये 3 वाले भी साथ साथ उठाते जाएंगे। देन हमारे पास ये दोनों अनलाइक टर्म है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो होते नहीं है, तो हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9a, एंड माइनस का साइन इधर उतरेगा, एंड 3 4 ज़ा 12b। लास्ट में हमारे पास इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, तो हम यहीं पर इसको आंसर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्सप्रेशन दी गई है, सामने आपको नज़र आ रही है। आपने सबसे पहले ऑर्डर के मुताबिक बार को सॉल्व करना है। बाहर अगर माइनस का साइन है तो बार के अंदर वाले साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो हमने माइनस लिख लेना है। तो माइनस था, हमने प्लस किया और बार को रिमूव कर दिया। अब देखिए हमारे पास लाइक टर्म कौन सी नज़र आ रही है, 5b प्लस 7b इज इक्वल टू 12b माइनस 6a एज इट इज़ उधरा। अब साइन की बारी आती है, साइन बाहर माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस का 12 है तो हमारे पास माइनस का 12b, माइनस का 6a है तो ये आ जाएगा प्लस का 6a। अब आते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है हमारे पास। लाइक टर्म है 4a प्लस 6a, दोनों को जमा करो तो 10a माइनस 12b एज इट इज़ उधरा। अब आ जाते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 10a हो जाएगा माइनस का 10a, माइनस का 12b हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12b। तो लेंथी सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है, आपको बस एक एक चीज़ को बारी बारी सॉल्व करते जाने हैं। अब कर्ली ब्रैकेट जो है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास b का टर्म कौन सा मिल रहा है, 3b प्लस 12b इज इक्वल टू 15b माइनस 10a। अब हमारे पास ये दोनों अनलाइक टर्म आ गए। अब साइन की बारी, साइन बाहर माइनस का है तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाएंगी, अपना साइन चेंज कर देगी, प्लस का 15b हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का 10a चेंज होकर क्या आ जाएगा प्लस का 10a। अभी किस तरीके से हुआ है अगर आप समझाना चाहते हैं तो माइनस प्लस माइनस, क्या माइनस प्लस माइनस साइन आया, एंड माइनस माइनस प्लस का साइन आया, इस तरह भी आप समझ सकते हैं, या अगर आप टीचर है तो बच्चों को समझा सकते हैं। तो 5a हमारे पास 10a, दोनों को ऐड करेंगे, 15a माइनस 15b इज़ द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा है, 6 क्वेश्चन आगे है तो मैं यहाँ से पहले इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर हम 6 और 7 भी समझेंगे आगे जाके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है। सबसे पहले हम काम करेंगे विनकुलम को सॉल्व करेंगे। तो विनकुलम के अंदर बार के अंदर हमारे पास प्लस का साइन है, अगर बार माइनस का हो तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 3a प्लस का था तो माइनस का 1। अब आ जाते हैं कि हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4a माइनस 3a। ठीक है, तो 4 में से 3 का हमारे पास a आया, या 1a भी लिख सकते हो, माइनस 1 रिपीट होगा, यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। अब आ जाते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी इसको मैंने सॉल्व किया गया, आप मर्ज़ी आप इसको साथ इसको भी चलाना चाहे तो 5a माइनस 3a इज इक्वल टू 2a, बाकी सब वही रिपीट हो गया। ठीक है, एंड देन हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3 इंटू a, माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस, एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये ब्रैकेट भी इसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और a का था हमारे पास a लिख लिया, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अगर आप अलग अलग स्टेप में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है कि ब्रैकेट्स को इन दोनों को एक ही स्टेप में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो लेकिन ये याद रखना है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप बारी बारी पहले राउंड ब्रैकेट को फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आप देखिए लास्ट में हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 8a माइनस 3a, 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 5a बचेगा, एंड देन कांस्टेंट की बारी है, 12 प्लस 3 को ऐड करेंगे, हमारे पास प्लस का 15 आंसर आएगा। एंड देन अब लास्ट में हमारे पास इन दोनों तो अलग टर्म आ गई। अब माइनस का साइन है बाहर तो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस प्लस का 5a हो जाएगा माइनस का 5a, प्लस का 15 हो जाएगा माइनस का 15। अब आपको लाइक टर्म नज़र आ रही है 10a माइनस 5a, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5a माइनस 15 इज़ अवर आंसर। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर।
तो 6 में हमारे पास देखिए ये एक्सप्रेशन दी गई है। सबसे पहले हमारे पास अगर बाहर मौजूद नहीं है तो आप राउंड ब्रैकेट पे आ जाए। राउंड ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, माइनस का है, तो -2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 a से मल्टीप्लाई किया है तो 2a आया। पहले साइन की बारी, माइनस माइनस प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2b मिलेगा। अब देखिए तो बारी बारी अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास राउंड ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया। अब करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है b और b दोनों लाइक टर्म है, b को 2b से ऐड किया तो हमारे पास 3b माइनस 2 आया। अब इसका काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि बाहर आपको नज़र आ रहा है माइनस का साइन और 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9b एंड माइनस माइनस प्लस होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a, हमें इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, देन लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट की बारी है। तो अगर आप देखेंगे लाइक टर्म आपको नज़र आ रहा है 5a प्लस 6a, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 11a माइनस 9b एज इट इज़ उतरेगा। अब माइनस साइन बाहर है या माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो भी आप इस तरह समझ सकते हो, माइनस प्लस माइनस 11a माइनस माइनस प्लस 9b। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एक आ रहा है 7a माइनस 11a। ठीक है, तो छोटे में से तो बड़ा हमारे पास रिमूव नहीं होता, ये हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि 11 में से 7 माइनस करेंगे ये आया और बिग टर्म के साथ जो साइन है वो उतरेगा, यानी -4a आया। एंड देन हमारे पास b की बारी, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गए 5। अब देखो बड़े के साथ हमारे पास प्लस का साइन हो तो यहाँ पर प्लस का 5b आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लाइक थोड़ा सा हमारे पास लेंथी रहेगा लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, वही काम आपने रिपीट करना जो आपको पहले ही ऊपर समझा चुके हैं। तो पहले आ जाते हैं विनकुलम पे, ये बाहर पे, बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज करेगा, बाहर के अंदर हमारे पास माइनस है तो हमारे पास प्लस आ जाएगा एंड देन वी कैन रिमूव द बार। देन हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर सी नहीं, हमारे पास लाइक टर्म है a एंड a, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड करेंगे -2a। अभी हमारे पास काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि माइनस साइन बाहर मौजूद है, तो हम अंदर वाले के साइन चेंज करके ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। प्लस का c आ जाएगा माइनस का c, माइनस का 2a हो जाएगा प्लस का 2a एंड प्लस का b हो जाएगा हमारे पास माइनस का b एंड देन वी कैन रिमूव द राउंड ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट की बारी, करली ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म आपको नज़र आ रहा है b माइनस b, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस b और प्लस b दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, -c प्लस का 2 है, इस स्टेप में एज इट इज़ उतारा। अब माइनस साइन अगर बाहर मौजूद है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का c चेंज हो के प्लस का c हुआ, प्लस का 2a चेंज हो गए माइनस का 2a हो गया। अगर इस तरह समझ नहीं आता तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 2a आएगा। ठीक है, वो साइन हम पहले ही पढ़ चुके कि माइनस 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 और प्लस प्लस दोनों लाइक साइन है तो वो दोनों प्लस होते हैं एंड देन माइनस प्लस और प्लस माइनस दोनों अनलाइक साइन है वो क्या होते हैं, माइनस। ठीक है, ये तो हम वैसे ही एज इट इज़ आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ पर माइनस साइन मल्टीप्लाई के साइन चेंज हो गए, तो अब आ जाते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म है उसको ऐड करो। b के साथ कोई b मौजूद नहीं है, c प्लस का एंड माइनस का दोनों कैंसिल हो गया एंड a प्लस का माइनस का 2a, तो हमारे पास 2 में से 1 गए, 1 बचा, लेकिन हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है क्योंकि बिग टर्म है हमारे पास, तो माइनस का a बचेगा। अब बाहर वाला साइन अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो है हर टर्म के साथ चेंज होगा, तो माइनस का a हो जाएगा प्लस का a, प्लस का b बन जाएगा माइनस का b। अब दोनों को ऐड करो, a प्लस a आ जाएगा 2a माइनस b इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ इसी तरीके से हमने काम करना है। ठीक है, अगर आप लोग देख लो, खुद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो तो यहाँ पर देख लेना। तो मैं लास्ट में, अच्छा ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तकरीबन यहाँ पर अगर आपको करना ये है कि इसको -3 को हमने मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 माइनस का 6a स्क्वायर आया। ठीक है, a की वजह आपको a स्क्वायर मिल गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, माइनस का 2b स्क्वायर उतारा, तो दोनों में कॉमन लिख लेना। कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों ऐसा कौन सा नंबर है जिस टेबल में 4 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 इज़ द आंसर। ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 भी मिलता है और 2 भी मिलता है, तो इस तरह हमने कॉमन बाहर निकाला है और माइनस साइन के साथ बाहर निकाला है। तो अब देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 4 है, 2 2 ज़ा 4
एंड देन ए स्क्वायर हमारे पास एज इट इज उधर माइनस माइनस प्लस, 2 का टेबल कहाँ तक पड़े 2 आए तो वो होता है 1, और बी स्क्वायर यहाँ पर उतारा। बाकी सब वो पुराना काम ही है जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे, उसी के अकॉर्डिंग आप ये पूरा जो है सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 पे आ जाते हैं। तो पहले बाहर की बात करें तो बाहर माइनस साइन है तो अंदर आ जाएगा प्लस का साइन, सी ए प्लस ए बी हमने एज इट इज उतारा। देन राउंड ब्रैकेट के अंदर बी सी मिल रहा है माइनस सी एंड ए बी, सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है, कोई भी एक जैसा नहीं है। तो हमने बाहर प्लस का साइन है तो हमारे पास कोई चीज़ जो है चेंज नहीं होगी। अगर बाहर प्लस हो तो एज इट इज़ इसको उतार लो और साइन को रिमूव कर दो, जो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट उसको रिमूव कर दो। ठीक है, जैसे कि प्लस का बी सी था वो सेम टू सेम रहा, सी ए माइनस का था, ए बी प्लस का था, हमने कोई चेंजेस नहीं की। ठीक है, अगर इस तरह नहीं समझते तो यहाँ से देखो प्लस माइनस प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 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 होते हैं, तो इस तरह भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो सी ए प्लस का है और सी ए माइनस का है, दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। ए बी प्लस ए बी कितना होता है 2b एंड प्लस का बी सी हमारे पास एज इट इज़ उतरा। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी साइन माइनस का है तो हमने ये साइन चेंज करना है, इन टर्म्स के साथ प्लस है तो माइनस का 2a भी आया, और बी सी के साथ प्लस है तो माइनस का बी सी बन गया। अब ये प्लस का बी सी एंड माइनस का बी सी कैंसिल, माइनस 2ab बचा। हमने इसी स्टेप में ही बाहर का माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक है, आप ये अपने अलग स्टेप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब दोनों ए बी की लेग टर्म है, यानी यहाँ पे 1ab प्लस 2ab ऐड होके 3ab बनता है। तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11, बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने पैरेंथेसिस मतलब वो ब्रैकेट्स को बनाना है या ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करना है। अब आप जो भी एक्सप्रेशन दी गई उसमें ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे या आपने इसको लगाना है, आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से सॉल्व किया, 5/2x प्लस 5/2x हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर रिपीट किया। अब सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पर 2x दोनों फ्रैक्शन के साथ अलग अलग है, तो हम बाय द रूल ऑफ फ्रैक्शन हम इसको दोनों के साथ जो अलग अलग है उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो मैंने 5 + y उतारा और 2x दोनों के साथ डिवाइड कर दिया। अब 2x चूँकि यहाँ पर दोनों के साथ कॉमन है, या तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो कि दोनों के साथ 2x कॉमन है, दोनों के साथ है तो बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर मेरे पास क्या बचेगा 5 + y। ठीक है, या तो यहाँ से बाहर लिख लो कि 2x हमने बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा 5 + 2y। ठीक है, तो अगर आप ये चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे ज़रा देखते हैं आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो वाला एक्सप्रेशन जो है थोड़ा डिफरेंट थी। यहाँ पर हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन दी हुई है। अब देखो आपने तीनों टर्म्स में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कॉमन, कि यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। आपने सिंपल x को बाहर निकाला। अब जब बाहर निकाल लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचा, x तो बाहर आया, अंदर बचा y, और यहाँ से x बाहर तो अंदर बचा z, और x बाहर कॉमन लिया तो अंदर बचा a। तो आपने ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कर लिया, आपका काम यहीं तक ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 24 - 8y² + z²। अब देखो इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, वैसे तो तीनों में कॉमन आपका नहीं निकलेगा, इन दोनों में देखा जाए तो 8 हमारे पास कॉमन है। क्यों? क्योंकि 8 के टेबल में 24 और 8 के टेबल में 8 भी मिलता है। ऐसा आपने नंबर ढूंढना है जो दोनों उसके टेबल में मौजूद हो। तो 8 बाहर आ गया। अब 8 का टेबल कहाँ तक पड़े 24 आए, 8 3 जा, ये माइनस उतरा साइन। 8 का टेबल कहाँ तक पड़े 8 आए 1, और 1 तो हम लिखते नहीं हैं तो y² यहाँ पर इस तरफ बच गया, वो भी हमने बाहर लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो गया। अब आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही तो लिहाजा यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। लास्ट में हमारे पास फोर्थ में हमने क्या किया, पहले हमने सवाल रिपीट किया तो हमने देखा तीनों में कॉमन क्या चीज़ मिल रही है, x² यहाँ पर x²। ठीक है, x² बाहर आ गया। अब y में देखो y इधर मिल रहा है, y² इधर एंड y³ इधर, लेकिन हमने वो चीज़ कॉमन लेनी है जो इनमें पावर्स में छोटी है। ठीक है, अब देखो y² और y³ में कौन सा छोटा है, y² की पावर 1। ठीक है, तो y कॉमन ले लिया। अब अंदर यहाँ पर x² y बाहर आ गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 लिखते, प्लस x² भी बाहर आया, y बाहर आया तो अंदर सिर्फ एक y बचा, प्लस x² बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, तो y को अगर हम देखा जाए तो y³ में अगर हम तोड़ें तो y तो बाहर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा y², क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है वापस y³ बन जाएगा।
इस तरीके से हमने वाई स्क्वायर अंदर कॉमन जो बाहर लिया था वाई, अंदर बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक और बार देखो, अगर इन दोनों में भी कॉमन लेना चाहो, क्योंकि पैरेंथेसिस की बात की थी, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन हमने क्या किया अपने तौर पर कर्ली ब्रैकेट भी कॉमन लेके बाहर निकाला है, इंट्रोड्यूस किया है। इन दोनों में अगर हम देखें तो y प्लस वाई स्क्वायर में y कॉमन था, इसमें y बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा, एंड y एक बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा। लेकिन आपने देखा यहाँ पर आके हमने क्या किया, ब्रैकेट को चेंज कर दिया। इस स्टेप में आके हमने क्या किया, राउंड ब्रैकेट को अंदर रखा और कर्ली ब्रैकेट को बाहर रखा। ठीक है, तो ये चूँकि आपने रूल पढ़ चुके हैं, पहले राउंड आता है फिर कर्ली ब्रैकेट आता है, तो स्टार आपने यहाँ पर आके चेंज कर लेना है। तो ये था हमारे पास लास्ट ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और हाँ, ये भी है कि अगर आपको इस वीडियो का, इस लेक्चर का PDF चाहिए इन द फॉर्म ऑफ PDF या बुक की शक्ल में, तो आपको लिंक दिया जा रहा है इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तमाम के तमाम जो भी क्लास 7 के हमने अभी तक जो भी लेक्चर बना चुके हैं, तो वो आपको उसी लिंक में एक फ़ोल्डर है, वहाँ पर आपको क्लास 6 एंड 7 दोनों के लिए PDF मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।